नाज़रीन, मुसलसल तब्दील होती हुई सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दूसरा दौरा है फील्ड मार्शल का अमेरिका को लेकर, और अहम तरीन मुलाकातें जिस तरह से पहले वाइट हाउस में हुई, अब सेंट कॉम में जो तकरीब मुनक्किद थी कमान की तब्दीली की, उसमें भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शिरकत की है, और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी उन्होंने खिताब किया है। स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। दिफाई लिहाज से पाकिस्तान की मजबूती और ताकत का एतराफ़ किया जा रहा है दुनिया भर में, और जो हिकमत अमली पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़े पर पाकिस्तान की जानिब से इख्तियार की गई, उसको तस्लीम किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को लेकर जो टिल्ट है, या पाकिस्तान को लेकर जो पसंदीदगी का इजहार है, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान के वजन में तो इजाफा हुआ है सिफारती तौर पर, लेकिन हमारे दुश्मन के लिए ये कितनी बुरी खबर है? असल में पाकिस्तान के इमेज में और इजाफा हुआ है। वो जो इंडियन एयर चीफ का जो परसों स्टेटमेंट उसने दी, एक सोते सोते जागा 3 महीने बाद, और कहा जी कि हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिरा दिए। अब जब आप झूठ बोलेंगे, जब आपके पास रैशनली होगा, और उस पर इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट और दुनिया उससे सवाल कर रही है कि भाई ये तो बताओ कौन से जहाज़ थे, शहूर प्रूफ किया है। इससे पहले आपने देखा उन्होंने पहलगाम में भी यही काम किया था, और जब पहलगाम में उन्होंने कहा कि जी हमारे लोग मारे गए हैं और वो दहशतगर्दों ने मारे हैं, तो दुनिया ने सवाल किया कि कोई सबूत तो दिखाओ। तो जब आप उनका बयानिया किसी भी सूरत में इस किस्म के झूठ, धोखाधड़ी, फरेब और दहशतगर्दी पर मुनसर होगा, तो साफ ज़ाहिर है जिस क़ुव्वत के बारे में या जिस मुल्क के आपके बारे में बात करेंगे, उसका स्टेचर ख्वामख्वाह ऑटोमेटिकली बजाते बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बढ़ जाता है। और यही पाकिस्तान का आज जो स्टेटस आप देख रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान ने जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान क्लैश हुआ, या इवन ईरान इसराइल क्लैश हुआ, उसमें पाकिस्तान ने जो दुनिया की जो एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ हैं या इस खित्ते में जो फैक्चुअल पोजीशन है, उस पे ऊपर बेस करके अपना नैरेटिव पेश किया। अब आप एक पर्टिकुलर इवेंट की तरफ रेफरेंस दे रहे हैं, और वो है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो बढ़ती हुई कुर्बत है, जिसका मुजाहरा हुआ, और जिसके ऊपर इनिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया और उसने कहा कि जी मैंने जो है वो सुलह करवाई है, पाकिस्तान और इंडिया की सीज़ फायर करवाया है, और उस सीज़ फायर का वो बारहा उसको अपने बयानात में रिपीट करता है कि जी मैंने ये भी सीज़ फायर कराया, मैं वो भी सीज़ फायर करवाया, और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि जी अमेरिका ने सीज़ फायर करवाया। इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया कि अमेरिका ने सीज़ फायर कराया। इंडिया का आज भी झूठ पे बबली बयानिया ये आता है। उनके इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, वो भी एक वो कहता है कि जी हमें पाकिस्तान के DGMO ने रिंग किया था तो हमने सीज़ फायर किया। अब इसके ऊपर इंडिया की कांग्रेस के अंदर भी सवाल उठते हैं, और लोग जो है वो इंडिया के झूठ को, तो इस वक्त बुनियादी तौर पे जिस चीज़ की तरफ मैं आपका इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि इंडिया के झूठ को, उनकी मक्कारी को, उनकी दहशतगर्दी को, उनके फ्रेब को, और नरेंद्र मोदी जो फैशिस्ट लीडर है, जो हिटलर और मैसोलिनी से भी गया गुजरा लीडर है, उसके फैशिज्म को, और उसके साथ जो गैंग ऑफ क्रिमिनल्स बैठा हुआ है इस वक्त भारत की हुकूमत में, चाहे वो अमित शाह है, चाहे वो मोहन भगवत है, चाहे वो बाबू बजरंगी है, चाहे वो अपना उनका राजनाथ सिंह है, या अजीत कुमार डेविल है, ये जितने जो हैं ये तमाम के तमाम जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ करते रहे हैं, उसकी वजह से इस वक्त जो आपको एम्बैरसमेंट इंडिया के अंदर लग रही है, वो उनकी अपनी ही जो पॉलिसीज़ हैं वही फायर बैक हो रही है। तो इसके ऊपर जब पाकिस्तान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ये सुलह हुई है और अमेरिका ने इसने किरदार प्ले किया है, तो अमेरिका साफ ज़ाहिर है उसके ऊपर एक पसंदीदगी की नोट, एक पसंदीदगी का जो आंसर है वो सामने आया। और उसके बाद देखा जो मुख्तलिफ विज़िट्स हुए, और एक विज़िट जो विज़िट अभी रिसेंटली आप जिसकी तरफ रेफ़र कर रहे हैं, जिसमें माइकल करेला जो है उसकी सेंट कॉम की जो था, उससे पहले यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, उसमें भी वो माइकल करेला जो है वो पाकिस्तान आया हुआ था। तो उसके ऊपर उनके वहाँ पे जो मुलाकातें सेंट कॉम के अंदर जो भी हो रही है, उसमें साफ ज़ाहिर है जब आप बातचीत करते हैं इस लेवल पे, तो वो बाहमी कॉपरेशन पे या बाहमी ताल्लुकात पे, उससे पहले आपने देखा कि स्टेटमेंट माइकल करेला की भी आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो काउंटर टेररिज्म के हवाले से दुनिया में
امن لانے کے لیے ایک بڑا ایگزمپلری رہا ہے، اور جو ورڈ استعمال کیے تھے اس پہ پھر بھارت کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ سچ پہ مبنی تھے، اور پاکستان نے بھی ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم نے جب افغانستان میں بھی امریکن فورسز موجود تھی اور دہشت گردی اس خطے میں چل رہی تھی، تو پاکستان وہ دنیا کے امن کے لیے وہ جنگ لڑ رہا تھا، آج تک پاکستان وہ جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف۔ وہ دہشت گردی جو پاکستان کے اندر انڈیا اور افغانستان کے نیکسس سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جس میں را انوالو ہے، جس میں افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ انوالو ہے، جس نے جو امریکن جو اسلحہ دے کے گئے تھے وہ دہشت گرد تنظیموں کے حوالے کر رہے ہیں، سپریٹسٹ تنظیموں کے حوالے کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر پاکستان جو اس کے خلاف جنگ لڑا ہے اس کو بھی دنیا میں ایک بڑی اپریشیٹو نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی لیے جو آج آپ جو ڈیلیورنس دیکھ رہے ہیں، جو آپ جو بات چیت کے دور کا آغاز دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہے جو پاکستان پریکٹیکلی پروو کر چکا ہے۔